वर्दी से रिलेटेड एक और भर्ती रिलीज हुई है जो कि केंद्र सरकार की वैकेंसी है, जिसमें हवलदार और एमटीएस के विभिन्न पदों पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। कम से कम 8,000 वैकेंसी दोनों पोस्ट के लिए रिलीज हुई हैं। इसमें हम बात करेंगे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा और रिटन एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो क्या क्या रहने वाला है, साथ ही आवश्यक दस्तावेज आपके पास क्या क्या होना चाहिए, और आपका जो दक्षता परीक्षा होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा या फिर उसके मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि लिखित एग्जाम और शारीरिक दक्षता परीक्षा दोनों को मिला के क्या मेरिट लिस्ट बनेगी, पूरी जानकारी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी की तरफ से एमटीएस यानी नॉन टेक्निकल यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। साथ ही हवलदार के लिए भी ये वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसके लिए 27/6 यानी 27 जून से वह वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं और 31/7/2024 तक इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जबकि इसके जो करप्शन यदि आप उसमें एडिट करना चाहते हैं, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप 16 अगस्त तक कर सकते हैं और 17 अगस्त तक भी कर सकते हैं। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है वो अक्टूबर या नवंबर तक होने वाला है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन। किसी भी प्रकार का कोर्स लेके आप इसकी तैयारी 6 मंथ के लिए कर सकते हैं और ईजिली आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है 18 मिनिमम एज है, 27 वर्ष मैक्सिमम एज रखी गई है। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की यहाँ पे छूट भी दी जाती है। आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे इसे विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो इसमें हवलदार जो है मतलब मान के चलिए दोनों पोस्ट जो हैं आपकी ग्रुप सी लेवल की हैं और लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी दी जाने वाली है। जैसे कि हम बात करते हैं यदि एमटीएस की, तो एमटीएस में 4,887 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं, जबकि हवलदार के लिए जो है 3,439 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो साइट है ssc.gov.in पर जाके आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो आप इसके लिए देखिए यहाँ पर कौन कौन से रहने वाले हैं हवलदार के लिए, यहाँ सारा बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया गया है और इसमें आपकी जो फुल नेम से आपको समझाया गया है कि जैसे कि इसमें फंक्शनल रिक्रूटमेंट्स हैं, जैसे कि सिटिंग का, स्टैंडिंग का और वॉकिंग का, वीएन का मतलब होता है वेंडिंग, उसके बाद RW मतलब रीडिंग राइटिंग वगैरह। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार हम यहाँ पर जो एज की गणना की जाएगी वो देख लेते हैं। तो 1/8/2024 से आपकी एज की गणना की जाएगी। इस दौरान यदि आपकी एज 27 तक है, 27 से अधिक है, तो आपको नहीं लिया जाएगा। उसके बाद देखिए एमटीएस जो है वैकेंसी है उसमें 25 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो अन्य रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए तो खैर 5 वर्ष की छूट है ही, जबकि जो एमटीएस का है ना, एमटीएस हवलदार के लिए 27 वर्ष है, जबकि एमटीएस के लिए यहाँ पर 25 वर्ष रखा गया है। SC ST के लिए 5 वर्ष छूट, ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट रखा गया है जी। ठीक है, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। एक बार हम यहाँ पर सिलेबस पर नज़र डाल देते हैं कि सिलेबस में आपका क्या क्या पूछे जाने वाला है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट पर भी फोकस करने वाले हैं। तो 10th स्टैंडर्ड है इसका और फीस के लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। यदि हम बात करें एग्ज़ाम सेंटर की, यदि हम सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लेवल की ये एग्ज़ाम है, तो इसमें उत्तराखंड का जो कैंडिडेट से अप्लाई करता है तो वो कहाँ उसका सेंटर रहेगा। एक तो देहरादून रहता है और उसके बाद हल्द्वानी, रुड़की वगैरह दिल्ली रहता है, अजमेर। यदि आप दिल्ली में भी जॉब करते हैं तो आप दिल्ली में भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं जी। ठीक है जी। और विभिन्न जिलेवार जो है यहाँ पर सारा दिया गया है कि सेंटर कहाँ कहाँ रखे जाएंगे। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है। यदि हम सिलेबस पर फोकस करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जिसमें सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा। सेशन 1 और उसके नंबर और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो होगा इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन आपका जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 के रहने वाले हैं और 60 का आपका मार्क्स रहेगा।
देन उसके बाद जो है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है आपका 20 रहेंगे और 60 का आपको क्या रहेगा मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है। रीजनल उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 आपके क्वेश्चन रहेंगे इसमें और मैक्सिमम जो होगा 75 का रहेगा। जबकि जो सेक्शन जो है आपका सेशन है 45 मिनट में आपको ये करना होगा। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो उस श्रेणी में आते हैं पैरा 8 में आपको देखना होगा कौन से कैंडिडेट्स में आते हैं, तो उनको 60 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। सेकंड जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का मिलेगा, जिनको 25 यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा और 75 का आपका पूर्णांक रहने वाला है। 45 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, दोनों जो कंडक्ट कराए जाएंगे वो 2 सेशन, सेशन 1 और सेशन 2 ऑन सेम डे ऑन बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी। तो यहाँ पे जो सेशन होंगे वो एक ही दिन कराए जाएंगे और दोनों सेशन आपको देने होंगे, जिसके लिए यानी आप मान के चलिए 45 यानी 90 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। 1.5 घंटे में आपको ये जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और इसकी जो है माइनस मार्किंग भी आपकी होती है, बट इसमें नहीं दिखा गया है। इसमें दिखा गया देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1 एंड सेशन 2। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर पर आपको कटेगा। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस द माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप सिलेबस पर पूर्ण देखिए विस्तार पूर्वक देख सकते हैं कि आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या आपका जो है सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी बताया गया है और जनरल अवेयरनेस में भी बताया गया है। इसके लिए हम बात करते हैं यदि हम PFT की, तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पर फोकस कर लेते हैं। इसके लिए देखिए वॉकिंग यानी रेस आपको लगानी है यहाँ पे 16 मीटर जो कि 15 मिनट में करनी है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी। देन 1 किलोमीटर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को क्रॉस करना है, जिसके लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड सेट में जो हाइट होती है इसमें मेल कैंडिडेट्स की 57.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेग्स बाय 5 सेंटीमीटर जो होंगे वो आपको जो है जो गढ़वाल या फिर गोरखा वगैरह से संबंध रखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे दी जाएगी। चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फुली एक्सपेंडेड विद जो है इसमें एक्सपेंशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो हाइट की तो 152 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए, जबकि 2.5 जो है पर्वतीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनको छूट दी जाएगी। और 48 वेट होना ही चाहिए और 2 kg कम होगा यदि गोरखा संबंधित में हैं, पर्वतीय क्षेत्र से हैं, तो उन्हें छूट दी जाएगी 2 kg का। तो इस तरह से यदि आप दोनों क्रॉस कर जाते हैं तो आपका यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा नॉर्मली आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। यदि हम बात करें आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट देखिए आधार कार्ड होना चाहिए, ई आधार भी चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है, PDF फॉर्मेट में आप पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।